नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। अपना ख्याल आप ठीक से तो रख रहे हैं क्योंकि मौसम है ठंडा ठंडा कूल कूल। अब यूं तो सर्दियों के मौसम को बड़ा रोवानी कहा जाता है, लेकिन इसी ठंड में ज़रा सी पुरवाई चली नहीं कि कोई ना कोई कोल्ड इन्फेक्शन हमें जकड़ ही लेता है, यानी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला, हल्का बुखार, बदन दर्द वगैरह वगैरह। अब इत्तेफाक देखिए कि कोरोना काल में ऐसे ही लक्षण कुछ कोविड के भी होते हैं। आपके लक्षण किसी खतरे की घंटी के हैं या फिर ये नॉर्मल कोल्ड है, इसके बारे में कैसे जानें, कैसे पहचानें और क्या सावधानियां बरतें, इसी पर है हमारा आज का वीडियो। शुरू से आखिर तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही उपयोगी टिप्स जिनसे आप कर सकेंगे अपना बचाव। सबसे पहले आजमाइए घरेलू तरीके। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में किसी भी तरह का कोल्ड इन्फेक्शन होना बहुत आम सी बात है। इसलिए अगर आपको अभी जो हमने लक्षण बताए उनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो सबसे पहले शुरू के 2-3 दिन घरेलू नुस्खों पर पूरा विश्वास कीजिए। यानी खाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो तासीर में गर्म हो, जैसे कि अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च वगैरह। और इनसे बने हुए काढ़े का तो कहना ही क्या, क्योंकि दादी नानी के ज़माने से आज तक घरेलू काढ़े का कोल्ड इन्फेक्शन में कोई जवाब ही नहीं है। अस्पतालों में भीड़ ना लगाएं। यदि आपको कोल्ड इन्फेक्शन के जो तमाम लक्षण हमने बताए वो लक्षण भी नज़र आ रहे हैं, आपने घरेलू उपचार भी करके देख लिया लेकिन उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सीधा अस्पताल जाके कोई भीड़ लगाने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें। वो आपके लक्षणों के आधार पर कुछ शुरुआती ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं तो फिर टेस्ट ज़रूर कराएं, लेकिन सीधा अस्पताल में जाकर भीड़ लगाने से बचें क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका कोल्ड इन्फेक्शन किसी बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाए, वहाँ से आप कुछ दूसरे संक्रमण ले आएं। इसलिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरों के संपर्क में आने से बचें। यदि आपको कोल्ड इन्फेक्शन हो गया है और साथ में आप इसका उपचार भी ले रहे हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस अवस्था में दूसरों के संपर्क में आने से बचें। कोल्ड इन्फेक्शन चाहे मौसमी हो या फिर किसी बड़े खतरे का लक्षण, लेकिन हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आपको और आपके अपनों को किसी दूसरे बड़े संक्रमण से बचा सकता है। इसलिए चाहे आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों से अपने को पूरी तरह से दूर रखें और जब तक ये इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए अपना पूरा ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अगर व्यवस्था है और आसानी से संभव है तो अपने आप को एक कमरे में सीमित रखें। यदि ये मामूली कोल्ड भी है तो भी दूसरों को छूने, हाथ मिलाने या फिर गले लगने से बचें। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है। स्थिति गंभीर होने पर भी संयम बरतें। अगर ये डिक्लेयर हो गया है कि आपको जो कोल्ड इन्फेक्शन हुआ है वो नॉर्मल ना हो के किसी बड़े खतरे की घंटी है तो भी संयम बनाए रखें, ज़रूरी उपचार लें, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और अपने खान पान में ज़रूरी सावधानी बरतते हुए ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए। रूटीन में रखें सावधानी। अपने कोल्ड इन्फेक्शन के दौरान अपने रूटीन को रेगुलर ही रखें, लेकिन साथ ही अपने आराम का भी पूरा ख्याल रखें। अपने खान पान में इस तरह की मौसमी चीज़ें शामिल कीजिए जो कि उस सीज़न में यानी सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर से अवेलेबल हैं, जैसे कि संतरे, गन्ने, चुकंदर या फिर गाजर वगैरह। ये तमाम चीज़ें न सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा मजबूत बनाती हैं बल्कि इनमें ऐसे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो ख़ास तौर से इन मौसम में होने वाली समस्याओं से आपको बचाने का काम करती हैं।
और साथ ही आपके डॉक्टर भी इस तरह का परामर्श आपको ज़रूर देंगे कि आपकी स्थिति को देखते हुए आपके लिए खान पान में क्या सावधानियां बरती जानी ज़रूरी हैं। तो कोल्ड इन्फेक्शन हो या फिर साधारण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हल्के में भी ना लें और ज़रूरत पड़ने पर ही अस्पताल में जाएं, सीधा अस्पताल में जाकर भीड़ ना लगाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें और साथ ही इस कोरोना काल में आपने अपना ख्याल कैसे रखा, आपके अनुभव क्या रहे और क्या कोई ऐसा भी सबक है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, यह हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक नमस्कार।